हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से मार्केट्स में ओवरऑल ग्लोबल क्यूज को आप देखेंगे पूरे रेड में कन्वर्ट यहां पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी प्रेजेंट टाइम में 48 पॉइंट्स नेगेटिव है। डाउ फ्यूचर्स को देखें 135 पॉइंट के साथ यहां पर नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। उसी सेम टाइप से यहां पर एफआईआई के नंबर्स भी आपको रेड में देखने को मिलेंगे। नंबर्स में जरूर अप्रोक्सीमेटली गए हम 3 दिन से देखें तो लगातार थोड़ी थोड़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यही डाटा देखें फ्राइडे के सेशन का तो आई होप आपको रिमेंबर होगा 11,000 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। कल के दिन हमारा जो डाटा आया था वो 5,000 करोड़ के आसपास आया था, आज 3,500 करोड़ के आसपास है। तो धीरे धीरे थोड़ी सी एफआई की ओर से हमें कमी देखने को मिल रही है नंबर्स में। और जिस टाइप से सभी को पता है ग्लोबल क्यूज में अभी जो आंधी चल रही है टेरिफ्स की, आज से जो लागू होने वाले हैं मैक्सिको एंड कनाडा पर, उसके बेसिस पर यहां पर ग्लोबल क्यूज आपको पूरा रेड में देखने को मिलेगा। एक सिंगल इंडाइसिस यहां पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जिसमें ग्रीनरी छाई हो। सभी पर बात करने वाले हैं स्टार्टिंग टू लास्ट। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। सेकंड फोरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके पछताओगे बिल्कुल भी नहीं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यहां पर एफआईआईडीआई के नंबर से। अगर आज का डाटा देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कंपैरिजन टू प्रीवियस डे यहां पर कमी हमें देखने को मिली है। अगर हम नंबर्स की बात करें 3,405 करोड़ के आसपास सेलिंग नंबर देखने को मिले हैं। घरेलू फंड्स की बात कर लें तो यहां पर 4,851 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो एफआईआई से काफी अच्छी है घरेलू फंड्स कंपैरिजन। तो ये अभी आपको अपडेट डाटा आता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं सीधे से और यहां पर देख लेते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, उसके बाद हम बुधवार की पोजीशंस पर जाएंगे। उससे ही पहले आई थिंक ग्लोबल क्यूज पर हम एक नजर मार लेते हैं। नाउ गिफ्ट निफ्टी को आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो 48 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। यूएस मार्केट्स की बात कर लें तो पहले तो आपने देखा कल के दिन जो डाउजोन ने क्लोजिंग दी है वो 650 पॉइंट के आसपास नेगेटिव की थी। आज के दिन भी आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स को 135 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। आई होप गाइस नेगेटिव टेरिटरी में आज के दिन भी डाउजोन की क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज सभी को पता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो अभी देखने को मिल रही हैं। S&P 500 की बात करें 104 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डैक की क्लोजिंग 500 पॉइंट के साथ, ये बेसिकली प्रीवियस डे की क्लोजिंग दिखा रहा है। अभी जो आपको नोट करके चलना है वो लेके चलना है डाउ फ्यूचर्स को और गिफ्ट निफ्टी को, जो कि 135 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहे हैं। नाउ अब हम चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो आप यहां पर क्लियर कट देख सकते हो फुट्सी में अपने तीनों ही मेजर इंडेक्सेस अभी करंट टाइम पर ओपन है, 63 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर लें 132 पॉइंट्स नेगेटिव में मूवमेंट कर रहा है। डेक्स की बात कर लें तो यहां पर 551 पॉइंट के साथ 2.55% का कट यहां पर देखने को मिल रहा है गाइस, और तीनों मेजर इंडेक्सेस अभी करंट टाइम पर ओपन है। ये आपको लाइव पोजीशंस देखने को मिल रही है जो कि रेड में है। तो अभी किसी भी टाइप से किसी भी एक सिंगल इंडेक्सेस में ग्रीन मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। कल के दिन काफी अच्छे मैसिव पॉइंट के साथ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर चांसेस। नाउ एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स जिनमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। निकाई की क्लोजिंग ये बेसिकली प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, तो इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। 454 पॉइंट के साथ स्टेट टाइम्स की क्लोजिंग की बात करें 18 पॉइंट के साथ। हैंगसेंग की बात कर लें 64 पॉइंट के साथ। ताइवान वेटेड की बात कर लें यहां पर 159 पॉइंट के साथ, और कॉस्पी को देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में। तो सभी मेजर इंडेक्सेस आपको लालिमा छाया हुआ देखने को मिल चुका है। एक चीज क्लियर है, कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 90% चांसेस हैं। लेट्स सी डाउजोन यहां पर किस तरीके से क्लोजिंग करता है। अभी तक का सिनेरियो अगर हम देखें तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। नाउ चलते हैं सीधा सा थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। उससे ही पहले गाइस एक और चीज को आपको बता दूं, जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है उनके लिए फर्स्ट मंथ जो हमारी स्पेसिफिक चीज है, सॉरी यार थोड़ा सा आप लोगों का फ्लो बिगाड़ रहा हूं, बट ये चीज थोड़ा सा बताना जरूरी है। सी सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये स्क्रीन पर आपको जो नंबर देखने को मिल रहा है इस पर क्या कर सकते हैं आप। आई नो गाइस आप 20 रुपए भी मार्केट्स में खर्चते हैं, और ऑल्दो मैं भी यार 10 रुपए भी खर्चता हूं, तो एक्चुअली में मैं चाहता हूं मुझे उन 10 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड हो, वो जो मैं खर्च कर रहा हूं वो चीज मुझे उतनी वैल्यू की मिले, है ना। ये सभी का नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है। नाउ
आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, ये 2,999 प्लस 18% जीएसटी बेसिकली है भी वर्थ इट या नहीं, इसके लिए क्या कर सकते हो, हमारे इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हो। आज हमने किस टाइप से परफॉर्मेंस की, आज हमने एक सिंगल ट्रेड किया, कल भी एक सिंगल ट्रेड किया था, बिकॉज मार्केट उस टाइप के नहीं है कि 10-10 हम ट्रेड करें। दोनों में ही हमने आज के दिन भी 60 पॉइंट्स का हमारा तीनों टारगेट्स बुक हुए। सो जो भी लोग एनालिसिस देखना चाहता है हमारी प्रीवियस मंथ की एज अ एक्सेल शीट के थ्रू हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारी परफॉर्मेंस शीट और ये प्रोग्राम्स के जो हाइलाइट्स हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एक्सेक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स आपको फोकस करके गए विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ दिया जाता है। और सबसे यूनिक चीज जो कि 10 बजे से पहले आपको ट्रेड दिए जाएंगे 90%, मतलब कि 10 बजे के बाद अपना काम आप जॉब करते हो, आप प्रोफेशन आपका कोई भी है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, किसी भी तरीके से वो इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सबसे स्पेसिफिक चीज है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो बेसिकली व्हाट्सएप के जरिए यहां पर मूवमेंट देख सकता है। किस टाइप से एक्सेल शीट देखने को मिलेगी, ये स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड्स के आउटकम्स हैं यहां पर आप देखने वाले हैं जो हमारे डेट्स हैं, कौन सी डेट को हमने क्या किया, कितने पॉइंट्स हमने कवर किए, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जनवरी मंथ का दिखा रहा हूं, बट फरवरी मंथ का अगर आप चाहते हैं वो भी बनी बनाई एक्सेल शीट यहां पर रखी हुई है, वहां पर भी आप हमारी एक्सेल शीट देख सकते हैं। नाउ बैक टू एनालिसिस। सॉरी यार, थोड़ा सा आपका फ्लो मैंने बिगाड़ दिया। चलते हैं और टेक्निकल व्यू देख लेते हैं, एनालिस्ट का क्या देखने को मिल रहा है एक्चुअली में, उसको थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। नाउ लाल निशान में बंद हुआ बाजार, जानिए 5 मार्च को कैसी रहेगी चाल। एलकेपी सिक्योरिटी के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि गैप डाउन की शुरुआत के साथ मार्केट्स ओपन हुए, निफ्टी पूरे दिन तेजी में रहा, मतलब कि ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिली। और फ्री टेलीकॉम चैनल में गई 10 बजे के आसपास बोल दिया था फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट आज के दिन देखने को मिलेगा। सेम टाइप से पूरा दिन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। नाउ 22,000 के आसपास ऐसा सपोर्ट की टाइप से वर्क किया। हालांकि सेंटीमेंट अभी भी सकारात्मक नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी को 21,800 से लेकर 22,000 के जोन में सपोर्ट के टाइप से यहां पर कंसिडर करके चलना है आपको कल के लिए। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको एक ही चीज ध्यान में रख के चलने, मीडिया और पीएसयू बैंक इंडेक्स आज सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले इंडेक्स रहे, जबकि ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ, उसके बाद आईटी का नंबर रहा। निफ्टी के लिए 22,000 का स्तर तत्काल सपोर्ट की टाइप से यहां पर वर्क किया। स्टार्टिंग में गई इस मार्केट खुलते ही मार्केट 22,000 के नीचे गया, 21,950 के आसपास मार्केट गया, बट वहां से जो बाउंस बैक देखने को मिला वही ट्रेड हमने पकड़ा हुआ था गाइस, ऐसा कॉल साइड। जबकि ऊपर की तरफ इसके लिए 22,260 पर प्रतिरोध नजर आ रहा है। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न का यहां पर गठन हुआ है, जो कि बाजार में ट्रेंड बदलने के संकेत दे रहा है। ऐसे में बाजार तेजी भी लौट सकती है। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी फिलहाल हम ओवरसोल्ड की टेरिटरी में गए आ चुके हैं, तो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, एक्चुअल में आपको बड़ी क्वांटिटी के साथ मूव नहीं करना है। और अभी इस प्राइस पॉइंट पर आपको यहां से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है ना। ये कोई गारंटेड नहीं है, बट एटलीस्ट ओवरसोल्ड टेरिटरी में मार्केट अभी आ चुका है, ये ध्यान में रख के चलना है। नाउ बुधवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है उस पर चलते हैं। नाउ अब हम चलते हैं, अगर हम देखें परसों हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, कॉल साइड का डाटा। और नए लोगों को बता दूं, जब भी हम कॉल साइड का डाटा ट्रैक कर रहे हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं, और कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, वो उस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही इंपोर्टेंट एरिया होगा। नाउ विद द एग्जांपल 22,000 का राउंड फिगर, इसी के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 38,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों का, 22,100 एंड 100 का राउंड फिगर का, यहां पर आप क्या देखेंगे, 22,100 के स्ट्राइक प्राइस पर 71,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि आज के दिन आपको टेलीग्राम चैनल में, अब यहां इसी पॉइंट से मैं लेके चलता हूं, चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। नाउ मैंने आपको आज के दिन कुछ बोला था टेलीग्राम चैनल में, क्या बोला था, 22,100 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वही लेवल को छूकर मार्केट ने डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया। तो ये इसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्लियर कट जो पोजीशंस थी और जो चार्ट पर मूवमेंट दिख रहा था, वो क्लियर कट देखकर मैंने यहां पर बोला था आपसे, इमीडिएट बेसिस वी कैन सी 22,100 फॉर द अपसाइड। और यही लेवल को टच करके मार्केट ने इसी रेंज के आसपास घूमता रहा, इसको ब्रेक करके निकाला नहीं। नाउ
स्ट्रॉन्ग एरिया है। 22,100 का जो एरिया है काफी अच्छा एरिया है। इसके ऊपर अगर हम देखें 22,200 का एरिया होगा, अगर 100 के ऊपर निकलता है 1,13,000 1,13,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। और नेक्स्ट वन 22,300 का लेवल 1,03,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप आपको रिमेंबर होगा, दो गैप को हम छोड़ कर रहे हैं। कौन से लेवल के अराउंड? 22,500 से 450 के बीच में एक, सेकेंड वाला 22,700 650 और 720, मतलब कि 70 पॉइंट्स के आसपास दो गैप हम छोड़कर अभी जस्ट आए हैं। कौन से गैप को अभी मैं जस्ट आपको दिखा भी दूंगा चार्ट्स पर जब हम चलेंगे। नाउ पुट साइड की बात कर लेते हैं, और पुट साइड की बात जब भी हम कर रहे हैं इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं, जैसे कि 22,100 का एरिया, 73,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 22,000 का राउंड फिगर 1,19,000 के आसपास 1,19,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलते हैं तो 21,900 और आज का लो एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। आज के लो को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है देन 21,900 विल बी अ नेक्स्ट हैडल फॉर द डाउन साइड। 1,11,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 21,800 का लेवल, यहां पर 88,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। सो बैंक निफ्टी में एज अ पुट साइड की बात करें, एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करके चलें तो 48,200 के ऊपर हमें मिली है क्लोजिंग बैंक निफ्टी की, सेम एज अ प्रीवियस डे। आप अगर कल की क्लोजिंग को देखेंगे, आज की क्लोजिंग को देखेंगे तो कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सो 12,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है अगेन 48,000 का लेवल, जो कि जनवरी मंथ के अप्रॉक्सिमेटली लो है, उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है गाइस, स्पेशली बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी ने जनवरी का लो तो छोड़िए आप, मई मंथ का जो कि अप्रॉक्सिमेटली 9 मंथ के आसपास हमें यहां पर जिस लेवल के आसपास मार्केट देखने को मिल रहा था उसी सेम लेवल के आसपास अभी मार्केट आ चुका है। नाउ 48,000 का लेवल, 36,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 47,800 का होगा, 7,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 47,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर 800 के नीचे मार्केट निकला और सस्टेन किया। 17,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको बैंक निफ्टी पर ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना एज अ कॉल साइड की पोजीशंस को ट्रैक कर लेते हैं। कॉल साइड की पोजीशंस को अगर हम देखें तो 48,200 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 5,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलते हैं देन 48,500 का लेवल, कल का हाई याद करिए, मार्केट खुला था अप्रॉक्सिमेटली 48,500 के आसपास हाई बनाया, यहीं से लुढ़कता हुआ देखने को मिला था और फिर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल पाया। इट मींस 48,500 का लेवल। फ्राइडे के सेशन को याद करिए, वहां पर भी 48,550 के आसपास से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला था। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, जस्ट मैं आपको चार्ट पर दिखा दूंगा, है ना, बिकॉज मैं तो इसी में मेरा सुबह शाम होता है, तो इसीलिए मैं बोल पा रहा हूं। आई नो आप नहीं बोल पा रहे हो, इसीलिए जस्ट हम चार्ट पर बात करेंगे। 48,500 का लेवल काफी अच्छा लेवल है एज अ अपसाइड के लिए। 22,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड 48,600 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल, 7,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और 49,000 का राउंड फिगर नेक्स्ट एरिया बनेगा अगर 600-500 के ऊपर सस्टेन करता है। 38,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ सीधे से चलते हैं हम अपने चार्ट्स पर बिना देरी के हुए। नाउ सबसे पहले मैं लेके जाना चाहूंगा आपको 15 मिनट के चार्ट पर, बिकॉज मुझे आपको देना है क्लियरिटी के लिए क्या करेंगे, सी अब चार्ट्स आपके सामने है। मैं क्या कह रहा था जस्ट कि 50 आपको याद करना है फ्राइडे का सेशन। फ्राइडे के सेशन में हमने क्या किया, अपसाइड के लिए अगर हम लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो हमारा जो डाउनसाइड के लिए हमें मूवमेंट देखने को मिला वो किस रेंज के आसपास से देखने को मिला, वो मिला 48,500 के आसपास से। सेम तरीके से जस्ट मैं आपको नंबर्स में दिखा रहा था, बोल रहा था, ये आपको चार्ट पर क्या देखने को मिला, इसी लेवल के आसपास से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। अब आ जाइए हमारे कौन से वाले दिन, हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे, मतलब कि कल का दिन। कल के दिन भी मार्केट्स ओपन हुए एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में, और 48,550 के आसपास से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नाउ एक चीज क्या क्लियर है, 48,550 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, सिंपल चीज। नाउ इसके नीचे चलें, आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ने ऑलमोस्ट एक गैप डाउन के साथ ओपन हुए, अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, बट अगेन एंड अगेन किस लेवल से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, वो मिल रहा था 48,375 के आसपास से। नाउ इससे क्या पता लगा, इससे क्या सीख कर चलना है कल के दिन,
48,350 या 70 इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं और इस प्राइस पॉइंट के आसपास आते हैं जो कि 48,350 का है, तो जो भी रिस्की ट्रेडर्स है वो एक बेट ले सकता है यहां पर डाउन साइड के लिए, है ना, विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। देखो यार, जब भी मैं आपसे किसी चीज की बोल रहा हूं कि यहां पर आप एक बेट ले सकते हो डाउन साइड के लिए, मतलब कि ऐसा तो है नहीं है कि गारंटेड है। अगर गारंटेड होता तो भाई साहब मेरे से बड़ा कोई पैसे वाला यहां पर होता, ऑब्वियसली, है ना। तो प्लीज मैच्योरिटी दिखाइएगा, चीजों को थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से लीजिएगा। ऐसा तरीके से नहीं कि सर ने बोला है कि हम कल के दिन शॉर्ट बैठ जाए भाई साहब 370 के आसपास और यहां पर हमारा कट जाए अगर 370 को निकाल दे। तो मैं कह रहा हूं विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, है ना। तो 375 के ऊपर अगर निकलता है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा लेवल कवर कर सकता है? 48,550 का, है ना। बट इट्स अ हायर चांसेस कि 48,375 के आसपास से अगर आपको रिस्क लेना ही है और एक ट्रेड अच्छा खासा इनिशिएट करना है तो इस लेवल ये बेस्ट लेवल होगा फॉर द डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए। नाउ डाउन साइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है? आज का लेवल मार्केट ने 2 कैंडल्स में, आप चीजों को थोड़ा सा समझिएगा यार गहराई से, जो भी लोग सीरियस लोग हैं, आई नो, और सभी लोग सीरियस हैं बिकॉज सभी लोग यहां पर पैसा बनाने आए हैं, मैं भी पैसा ही बनाने आया हूं, सभी लोग ऑलमोस्ट आए। तो अब हमें देख कर क्या चलना है। स्टार्टिंग में मार्केट ओपन हुआ एक गैप डाउन की सिचुएशन में, 2 कैंडल्स में अपसाइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट किया, 48,370 का लेवल टच किया, यहां से डाउन साइड के लिए। मतलब कि अब एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है, फर्स्ट हाफ में 2 कैंडल ने अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया, इसके बाद क्या हुआ? मार्केट एक छोटी सी रेंज में मूवमेंट करता रहा। किस रेंज के बीच में? 48,370 और नीचे से 48,100, मतलब कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की रेंज में। बट मार्केट ने एक रेंज को नहीं तोड़ा जो कि है 48,150 के लेवल। अब क्या पता लगता है? नाउ अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में कल के दिन ओपन होते हैं तो 48,150 अगेन इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। अगर इसको नीचे ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर जो नेक्स्ट एरिया बन सकता है वो बनेगा 48,050 का एरिया या 75 का एरिया। तो ये सिंपल से लॉजिक, सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है कल के लिए। और ये जो गाइस इंपोर्टेंट लेवल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लाइनिंग्स के आसपास से आपको सेलिंग नंबर्स सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, ये लेवल्स आपको कल के दिन ही शेयर कर दिए थे। जिसको भी विश्वास नहीं है टेलीग्राम चैनल में जाके कल के दिन का लेवल देख लीजिएगा। आज भी लेबल्स को शेयर करूंगा, जो भी लोग लेना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टेलीग्राम शेयर में ऐड हो जाइए यार, वहां पर कुछ आपसे नहीं ले रहा हूं। तो ये चीज आपको देखकर चलना है बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं अपना निफ्टी पर। निफ्टी में सेम टाइप से हमने क्या देखा और कल के दिन, कल के एनालिसिस सेशन में आपको क्या कहा गया था कि मार्केट में जो हमारा 22,175 या 200 का एरिया है, नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, इसको ब्रेक करके मार्केट आसानी से ऊपर नहीं जाने वाला है। सेम टाइप से इसके ऊपर अभी तक नहीं निकला, एटलीस्ट आज तो 22,100 के आसपास से हमें सेलिंग नंबर्स, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। क्यों? बिकॉज यहां पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमारा जो अच्छा खासा एरिया था कल के दिन या परसों के दिन, हमारा जो अच्छा खासा डाउनसाइड का एरिया था वो था 22,150 का। कल का अगर हम सेकेंड हाफ के बाद मार्केट जिस टाइप से अपसाइड के लिए निकला, फिर एक लेवल के नीचे नहीं आ पाया। वो कौन सा लेवल था? 22,100 का लेवल। नाउ इसके नीचे हम ओपन हुए, आप सभी को पता है जो एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करता है, अगर उस लेवल के नीचे मार्केट्स निकल जाता है तो नाउ इट्स सपोर्ट एरिया कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि अब हम देखें तो 22,100 का एरिया जो कल तक के सेकंड हाफ के मार्केट में एज अ सपोर्ट के टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ दिस एरिया कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। किस मार्केट के लिए? आज के इंडियन मार्केट्स के लिए। तो आई होप चीजों को आप समझ गए होंगे। डाउन साइड के लिए अगर इसके नीचे जाता है 22,000 का राउंड फिगर अच्छा खासा एरिया है, इसके नीचे अगर निकला तो फिर से 21,950 और आज के लो तक का मूवमेंट बन सकता है। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है कल के सेशन में। अब आपको लेके चलता हूं वनडे के चार्ट पर। मैं जिस गैप की बात कर रहा था निफ्टी में, उस गैप को आपको याद दिला देता हूं, है ना। और गैप वाला मेथड क्या होता है? गैप जब भी मार्केट क्रिएट करता है उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट्स को आना पड़ता है, और जितनी जल्दी फिल कर दे उतना अच्छा है, लोगों में कंफ्यूजन नहीं रहती है ना। बट गैप को फिल करने मार्केट्स को आना ही पड़ता है। ये एज अ प्रीवियस आप हिस्ट्री को उठाकर देखोगे, एक गैप आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो छोड़ दिया हो। अभी करंट में 2 गैप मार्केट ने छोड़े हैं। कौन से गैप की मैं बात कर रहा हूं? ऊपर से 22,720 और अगर आप नीचे से देखेंगे
22,670 या 650, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास इस गैप को छोड़कर आया है। अब सेकंड गैप की बात करें, 22,500 का एरिया, नीचे से 22,450 का एरिया, फिर से 50 पॉइंट का गैप, मतलब कि 50 पॉइंट्स का गैप मार्केट छोड़कर आया हुआ है। इसको फिल करना काफी नेसेसरी है। तो कब करता है, आज करता है, कल करता है, परसों करता है, मंथ बाद करता है, ईयर बाद करता है, ये किसी को नहीं मालूम, है ना। बट गैप को फिल करेगा इतना गारंटेड है ना। सो लेट्स सी, अगर मार्केट आज की हाई को ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि अपना अप्रोक्सीमेटली जो हाई है आज का 22,100 के आसपास है, तो उसके बाद जो हमारा टारगेट बनेगा वो बनेगा 22,250 एंड 200 का। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर अपना 22,450 तक आने के लिए ट्राई कर सकता है निफ्टी। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर है। मैंने आपको ऑलमोस्ट अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।